जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालय राज्यों को लेकर शेष भारत के लोग कितना जानते हैं, इसका उदाहरण सुप्रीम कोर्ट में दिख गया। नागरिक अधिनियम 1955 की 6A को चुनौती देने वाली याचिका की एक सुनवाई के दौरान भारत के प्रतिष्ठित वकीलों में से एक कपिल सिब्बल, जो कि केंद्र सरकार में मानव संसाधन मंत्री और कानून मंत्री समेत कई मंत्रालय संभाल चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता अधिनियम 1955 के 6A को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि असम कभी म्यांमार का हिस्सा था और वो बाद में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में लिया। हालांकि उनके इस वक्तव्य पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सिब्बल को जब जानकारी नहीं है इतिहास की, उसको बोलना नहीं चाहिए और उन्हें यह याद रखना चाहिए कि असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा नहीं था। असम के ही कैबिनेट मंत्री पीयूष हजारिका ने भी कहा कि सिब्बल वामपंथी उदारवादी दृष्टिकोण को रखते हैं, जो ऐसे सिद्धांतों को गढ़कर उत्तर पूर्व को अलग थलग कर देता है। असम के इतिहास में यह क्षेत्र कभी भी म्यांमार का हिस्सा नहीं रहा। महाभारत काल से लेकर और उससे पहले भी असम भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। विचार करने की बात यह है कि जब कपिल सिब्बल जैसा व्यक्ति, जो कि भारत का शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, वे यदि एक राज्य के इतिहास को नहीं जानते हैं तो फिर अन्य लोग कैसे जानेंगे। और इसमें लोगों की गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है जिन्होंने इतिहास लिखने का ठेका अपने सिर पर ले लिया था और इतिहास उन्होंने सही तरीके से लिखा नहीं। भारत के लोग शिवाजी महाराज को तो जानते हैं, लेकिन लाचित बरफुकन को नहीं जानते, जिन्होंने कि 1671 में हुई सराय घाट की लड़ाई में मुगलों को खदेड़ दिया था। और यह युद्ध ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ा गया था। लाचित बरफुकन इतने पराक्रमी थे कि उनके नाम पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA में सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित मेडल से सम्मानित किया जाता है। वास्तव में गलती दो स्तर पे हुई है। एक तो इतिहासकारों ने, जिन्होंने इन पूर्वोत्तर या हिमालयी राज्यों के लोगों का या इतिहास का वर्णन नहीं किया, और दूसरा है कि शेष भारत के लोग सिर्फ अपने इतिहास पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, वे भारत के दूसरे हिस्सों के इतिहास को पढ़ना नहीं चाहते। यही बात मैं हिमालय लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से लंबे समय से कहता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं असम की। यदि हम इतिहास की बात करें तो 1937 तक बर्मा भी भारत का ही हिस्सा था और ब्रिटिश राज के अधीन यह था। बर्मा के अधिकतर लोग बौद्ध हैं और इस नाते में भारत का सांस्कृतिक संबंध म्यांमार से है। यह साफ है कि असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा नहीं था, बल्कि म्यांमारी जो भारत का हिस्सा था ब्रिटिश काल में। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में असम को प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता रहा है। पुराणों में असम को कामरूप नाम से जाना जाता रहा है। महाभारत की कथा भी असम से जुड़ी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का ब्याह वहां की उषा नाम की युवती से हुआ था। दंत कथाओं के अनुसार अनिरुद्ध ने उषा नाम की युवती पर मोहित होकर उसका अपहरण कर लिया था, लेकिन दूसरी ओर यह भी कथा है कि अनिरुद्ध पर मोहित होकर उषा ने उसका अपहरण किया था। और इस घटना को असम में कुमार हरण के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल से लेकर 7वीं सदी के मध्य तक भास्कर वर्मन के शासनकाल में यहाँ एक ही राजवंश का शासन रहा है। इसकी जानकारी भास्कर वर्मन के दुबी और निदानपुर के ताम्रपत्र और नालंदा से प्राप्त वंशावली संबंधी मुद्राओं और बाणभट्ट और ह्वेनसांग के विवरण से मिलती है। इस वंश के शिलालेखों में दावा किया गया है कि राजा भागदत्त और उसके उत्तराधिकारियों ने कामरूप पर लगभग 3000 वर्षों तक शासन किया। उनके बाद पुष्यवर्मन राजा हुआ। पुष्यवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था। नालंदा की मुद्रा में पुष्यवर्मन को प्राग ज्योतिष का स्वामी कहा गया है। इन्हीं स्रोतों से यह भी पता चलता है कि पुष्यवर्मन के 12 परवर्ती शासकों का भी विवरण उसमें मिलता है। 8वें राजा महाभूति वर्मन के अधीन कामरूप एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके पौत्र चंद्रमुख वर्मन ने अश्वमेध यज्ञ किया था। भास्कर वर्मन राजा हर्षवर्धन का साथी था और हर्षवर्धन की बाणभट्ट रचित जीवनी हर्षचरित में भी उनका उल्लेख मिलता है। इसी तरह पौराणिक कथा के अनुसार
जो माता कामाख्या का मंदिर है वहाँ पर माता सती के अंग गिरे थे। यह धाम शक्तिपीठों में शामिल है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही असम अखंड भारत का हिस्सा रहा है। आज का असम पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है। असम, जिसका अर्थ होता है आसमान, इसके अधिकतर हिस्से से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और इसकी सीमा म्यांमार तथा भूटान से मिलती है। असम के आधुनिक इतिहास के बारे में कहा जाता है कि ताई जनजाति के लोग अहोम सुकपा के नेतृत्व में 1228 ईस्वी में यहाँ आए। यहाँ के शासक को अपदस्थ उन्होंने कर दिया और शिवसागर में अपनी राजधानी बनाई और इस तरह असम राज्य की स्थापना की गई। अहोम और बाद में जब यहाँ बंगाली लोग भी आए तो ये सब आपस में मिल गए और अधिकतर ने हिंदू धर्म अपना लिया। मुगलों ने भी यहाँ आक्रमण किए और इसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन वे हर बार असफल रहे। वर्मा यानी आज के म्यांमार ने भी 18वीं शताब्दी के अंत में असम पर आक्रमण किया और इसके बाद 1826 में प्रथम बर्मा युद्ध हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बर्मा का युद्ध हुआ था और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मा को भी अपने कब्जे में ले लिया था। इस तरह 1947 तक यहाँ पर अंग्रेजों का शासन रहा और इसके बाद असम अखंड भारत का हिस्सा बन गया। इस तरह हम देखते हैं कि असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा नहीं रहा। असम का जो मानचित्र आज दिखता है वह लगभग 30-40 साल पहले तक ऐसा नहीं था। भारत विभाजन के समय लगभग पूरा सिलहेट को पूर्वी बंगाल यानी जो आज का बांग्लादेश है उसको दे दिया गया था। उत्तरी कामरूप में देवगिरी को 1951 में भूटान को सौंप दिया गया था। वर्ष 1948 में NEFA को यानी नेफा को असम से अलग कर दिया गया और 1963 में नागालैंड को असम से अलग करके एक राज्य बना दिया गया था। 21 जनवरी 1972 को मेघालय को अलग राज्य बनाकर असम से अलग कर दिया गया और तभी मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस तरह जो आज आप असम का नक्शा देखते हैं वहाँ पहले का 1/3 ही बचा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में उसे लिखें और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, ये आपसे अनुरोध है। नई मुद्दे के साथ शीघ्र आऊँगा, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।